नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube परिवार में स्वागत है PS ब्रदर्स स्टडी में। मैंने जैसा कि कल आपसे भी बोला था, अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रायिकता। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? प्रायिकता। तो अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। कौन सा चैप्टर? प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? कल भी थोड़ा बहुत मैंने बताया था, लेकिन अब दोबारा बता दूं। प्रायिकता हम जिंदगी में जितनी भी घटनाएं देखते हैं उनकी एक संभावना होती है। जितनी भी अपन घटनाएं देखते हैं उनकी एक संभावना होती है। जैसे कोई खिलाड़ी है, ठीक है, मैच खेला, उसके जीतने या हारने की प्रायिकता, उसके जीतने या हारने की प्रायिकता बराबर ही होती है, या तो वो जीतेगा या वो हारेगा। लेकिन हम प्रायिकता के हिसाब से संभावना निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? संभावना। ऐसे अपन सिक्के की बात करें, इसकी बात करें सिक्के की। अगर सिक्के की भी बात करें अपन, तो सिक्के में दो स्थिति होती हैं, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल। सिक्के में कितनी स्थिति होती है? टोटल 2। कब काम में लेते हैं अपन? जब भी अपन को कोई न्याय दिलाना होता है, बोलते हैं ना, सिक्का उछाल लो, या तो हेड या टेल क्या आएगा। तो एक सिक्के में कितनी स्थिति होती है? टोटल 2। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी? सिक्के पर कितनी स्थिति होती है? कुल स्थिति कितनी होती है? कुल कितनी होंगी? 2। एक सिक्के पर। कितने सिक्कों पर? एक सिक्के पर, या तो हेड या टेल। हेड और टेल तो जानते हैं, चित्त या पट। चित्त या पट, 2 स्थिति हो गई। तो इसी तरह से हम सिक्के के बारे में जब भी मैं आपसे बोलूं कुल कितनी स्थिति होंगी, तो कितनी बताएंगे? 2। कितनी बताएंगे? 2 स्थितियां अपन बताएंगे। कौन कौन सी? या तो हेड या पट, चित्त या पट, हेड या टेल। ठीक है, 2 स्थिति हो गई सिक्के में। अगर हम 2 सिक्कों को उछालें एक साथ, कितने सिक्कों को उछालें? 2 सिक्कों को उछालें तो कितनी स्थिति होंगी? 2 सिक्कों को उछालने पर कुल स्थिति, बेटा एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थिति कितनी थी? 2। 2 को उछालने पर कितनी होंगी? 4। कितनी होंगी? 4। एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थिति थी आपकी 2। ठीक है, जितनी बार उछाला जाएगा उतनी ही उसमें हम क्या लगा देंगे? घात लगा देंगे। जितनी बार उछाला जाएगा उतनी बार हम क्या लगा देंगे उस पे? घात। कितने पे? 2 पे। कितने पे? 2 पे। कितनी बार उछाला गया? 2 बार। कितनी बार उछाला? 2 बार। 2 की घात 2 यानी कितना आ जाएगा? 4। कौन कौन सी स्थिति होंगी वो ध्यान से समझना। कौन कौन सी स्थिति होंगी आपकी? आपकी स्थिति होंगी, देखो 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, पहले सिक्के पे हेड या टेल आएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे अपन, दूसरे सिक्के पे हेड या टेल आएगा। गुणा करना मैंने कल भी बताया था। अपन गुणा कर देंगे हेड या टेल दोनों सिक्कों का। पहले सिक्के की स्थिति हो गई और ये दूसरे सिक्के की स्थिति हो गई। कैसे करेंगे? पहले का पहले से बेटा गुणा करो, एच एच आ जाएगा। अब पहले का दूसरे से करेंगे, एच टेल। अब ये कंप्लीट, इसका करेंगे गुणा, क्या आएगा? टेल हेड। इसका करेंगे इससे, क्या आएगा? टेल टेल। कुल स्थिति कितनी हुई? 4। कितनी हुई? 4। कौन कौन सी स्थिति है वो? 4। ये रही चारों स्थिति। कितने सिक्कों को उछालने पे? 2 सिक्कों को उछालने पे कुल स्थिति कितनी है? 4। इसी तरह से अगर हम 3 सिक्कों को उछालें तब कितनी होगी बेटा? तो अपन लिखेंगे 3 सिक्कों को उछालने पर कुल स्थिति। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल स्थिति। बेटा 2 की घात कितना आएगा? 3। कितना आएगा?
3 आएगा, 2 की घात 3। क्यों? 1 को उछालने पर 2, 2 को उछालने पर 2 की घात 2 और 3 को उछालने पर 2 की घात 3। ऐसे भी आता है क्वेश्चन, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जब भी अपन क्या करेंगे, 2 की घात 2। क्यों? एक सिक्के को 2 बार उछालने पे 2 की घात 2, या 2 सिक्कों को एक बार उछालने पे, काम तो वही हुआ है ना, 2 सिक्के उछाले, ठीक है, तब भी क्या करेंगे, 2 की घात 2, 4 स्थिति ही होंगी। हमारे सिलेबस में 10th तक के में इतना ही होता है बस। 3 सिक्कों को उछालने पर 2 की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा, 8। इसका कोई सवाल ज्यादा है नहीं, बाकी जब होगा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा n सिक्कों को उछालने पर कुल स्थिति, n सिक्कों को उछालने पर कुल स्थिति कितनी होगी, 2 की घात n हो जाएगी या नहीं होगी। मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया कि सिक्के को जितनी बार उछाला जाएगा उतनी उस पे क्या लग जाएगी, घात। कितने पे, 2 पे। क्यों? एक सिक्के में 2, तो फिर n सिक्कों में 2 की घात n, ठीक है। ये हमारे सिक्के की स्थिति क्लियर हुई, इसके सिक्के की, किसकी हुई, सिक्के की। जब भी आप देखें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी आपकी सिक्के की पूरी कहानी। बस सिक्के के आधार पर जितने भी सवाल होंगे हम इस इतनी सी भाषा से कर सकते हैं। यहां से आगे नोट भी करना। अब इसके बाद अपन करें प्रायिकता की, किसकी, प्रायिकता। प्रायिकता को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, P के द्वारा। किसके द्वारा, P के द्वारा। तो यहां पे लिखेंगे प्रायिकता है मेन चैप्टर अपना। प्रायिकता को P ऑफ E के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रायिकता को P ऑफ E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। प्रायिकता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, P ऑफ E, P ऑफ E। प्रायिकता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, P ऑफ E के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे अपन बहुपद में पढ़ते हैं, बहुपद को P ऑफ X के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी तरह से प्रायिकता को P ऑफ E के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, P ऑफ E, ठीक है। अब प्रायिकता में अपन पढ़ेंगे प्रायिकता का मेन फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि P ऑफ E के द्वारा हमने व्यक्त कर दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता है P ऑफ E, क्या लिखेंगे, P ऑफ E, ठीक है। किसी भी चीज की हमें प्रायिकता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या कितनी बार, जितनी घटना घटित हुई है। एक तो थी कुल संख्या, एक होती है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है। अभिप्रयोगों की संख्या जितनी घटना घटित हुई है, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की अभिप्रयोगों की कुल संख्या। बेटा फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का, किसी की भी हमें प्रायिकता निकालनी है उसका फॉर्मूला होता है प्रायिकता P ऑफ E बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें जितनी बार घटना घटित हुई है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। देखो अपन कैसे सवाल करेंगे, सभी समझना ध्यान से। इसके आधार पर एक उदाहरण करते हैं, क्योंकि सिक्के के बारे में मैंने बता दिया है। किसी सिक्के को
एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है तो सिक्के पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा देखो सवाल ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था, प्रायिकता का सूत्र बताया, अभिप्रयोगों की संख्या जितनी बार घटना घटित हुई है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं बेटा, सीधी प्रायिकता बराबर होता है P ऑफ E बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल का मतलब होता है, देखो अभी सवाल के इससे समझना मैसेज में, देखो किसी सिक्के को कितनी बार उछाला गया, एक बार। कितनी बार उछाला गया, एक बार। अब बताओ एक सिक्के को एक बार उछालने में कुल कितनी स्थिति होंगी, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, कितनी होंगी, दो। कितनी होंगे, दो। अपन यहां पर लिखेंगे सिक्के को एक बार उछालने पर कुल स्थिति, देखो सिक्के को एक बार उछालने पर कुल स्थिति, कितनी स्थिति होंगी, कुल दो। कौन कौन सी होंगी, हेड और टेल। तो यहां पे लिखेंगे कुल स्थिति कितनी होंगी बेटा, दो। कौन कौन सी होंगी वो भी दर्शा दो कोष्टक में, हेड और टेल। कौन कौन सी होंगी, हेड और टेल। दो स्थिति हो गई, कुल हो गई। ये तो बेटा हमें इस चीज प्रायिकता में केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी है, कुल कितनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे कुल स्थिति। कुल कितनी हो गई, दो हो गई। अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति, बेटा अनुकूल स्थिति क्या है, इस पे विशेष ध्यान रखना। अनुकूल स्थिति क्या है, सवाल में दी होती है हमेशा। अनुकूल स्थिति क्या है, जो क्वेश्चन में पूछेगा वो उससे पता चलता है कि ये अनुकूल स्थिति है। जैसे एक किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला गया, एक बार उछाला जाता है, तो सिक्के पर क्या आना, चित आना। सिक्के पर क्या आना, चित आना। यहां से पता चलेगा अनुकूल स्थिति क्या है बेटा, चित आना। अनुकूल स्थिति क्या है, चित आना। देखो एक सिक्के को उछालेंगे, या तो वो हेड आएगा या वो टेल आएगा, या तो चित आएगा या वो पट आएगा। तो अनुकूल स्थिति क्या होगी इसकी, चित आना। क्या होगी, अब बताओ बेटा अनुकूल स्थिति पुस्तक में लिख देंगे, क्या अनुकूल स्थिति, चित आना। सिक्के पर क्या आना, चित आना। अनुकूल स्थिति कितनी होगी, अनुकूल स्थिति कितनी होंगी बेटा ध्यान से समझना, कुल में से छांटते हैं अपन। देखो अनुकूल स्थिति मतलब चित आना थे, चित कितनी बार आ रहा है, एक बार। दो में से कितनी बार चित आ सकता है, एक बार। दो में से कितनी बार चित आ सकता है, एक बार। कितनी बार, एक बार। देखो हेड चित ही होता है, टेल आया हमें कोई मतलब नहीं है, केवल किस पे ध्यान रखना है, अनुकूल स्थिति। चित आना हो गई, कुल स्थिति हो गई और अनुकूल स्थिति। कुल स्थिति और अनुकूल स्थिति। अनुकूल कौन सी हो जाएगी, ए। कितनी हो जाएंगी, ए। कौन सी, केवल हेड आना, केवल हेड आना। हेड और टेल दोनों में से एक बार अनुकूल हो गई, चित आना। अगर किसी सिक्के को दो बार उछाला जाए, कुल स्थिति कितनी हुई, दो। अनुकूल मतलब चित कितनी बार आ सकता है, सवाल में पूछा होता है बेटा, चित आना कितनी बार आ सकता है, दो में से एक बार। इधर देखो चित कितनी बार आ सकता है, दो में से एक बार। दिख रहा है, एक बार चित आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक बार नोट कर लो यहां तक।
अब आपका एक बार में उछालने पर कुल स्थिति और अनुकूल स्थिति दोनों आएंगे। अभी मैंने क्या बताया प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। या तो अपन ये कहते हैं अभिप्रयोगों की कुल संख्या जितनी बार घटना घटित हुई है, या अपन ये कहते हैं कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या या अनुकूल स्थिति। ये हो गया देखो अनुकूल स्थिति और ये हो गया आपकी कुल स्थिति। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर प्रायिकता क्या चित आना है। प्रायिकता क्या है चित आना, ये तो पूछा है हमसे चित आने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या है सिक्के पर चित आना। यहाँ पे लिख दो कोष्टक में भले सिक्के पर क्या आना प्रायिकता है चित आना। ये लो बराबर क्या लिखेंगे अनुकूल स्थिति लिख दो सीधा अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति क्या है सिक्के पर चित आना। अनुकूल स्थिति क्या है सिक्के पर चित आना। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति या कुल परिणामों की संख्या। एक ही चीज है कुल स्थिति या कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल स्थिति बेटा कितनी है यहाँ पे देखो कितनी है। चित्त कितनी बार आ सकता है एक बार उछालने पे एक बार। कितनी बार चित आ सकता है एक बार। अपन अनुकूल स्थिति का मान रख दीजिए तो एक। कुल स्थिति बेटा कितनी है एक सिक्के को उछालने पे दो। कितनी है दो स्थिति है तो एक बटे दो। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर। दोबारा समझिए देखो एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक सिक्के को एक बार उछालने पर उछाला जाता है तो सिक्के पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या करेंगे अपन सूत्र क्या होता है सूत्र याद करेंगे। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति क्या होगी सवाल में दी होगी चित आना। पहले निकाले हम कुल स्थिति। अभी मैंने शुरू में बताया एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा कुल स्थिति कितनी होंगी दो। चित या पट हेड या टेल तो दो लिख दिए हमने यहाँ पे हेड या टेल। अब इनमें से छांटो अनुकूल स्थिति मतलब है चित आना। चित कितनी बार आया है पूरे में से एक बार। कितनी बार आया है एक बार चित आया है। ये होगी आपकी अनुकूल स्थिति। क्या किया सूत्र लगाया प्रायिकता कौन सी प्रायिकता है सिक्के पर चित आना। क्या हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति एक बटे दो हो गए। इसी तरह से मैं एक और सवाल अभी बताता हूं एज इट इज। देखो किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो सिक्के पर अब की बार क्या कर देंगे अपन पट पोस्टर में लिख सकते हैं टेल। हेड टेल होते हैं ना तो पट आना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सेम सवाल होगा देखो एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है एक बार। कुल स्थिति कितनी होंगी दो होगी हेड और टेल। बेटा अब की बार अनुकूल स्थिति क्या होगी पट आना। क्या होगी पट आना। ये अब समझ में आना चाहिए कि देखो कहां से पता चलता है अपन को अनुकूल स्थिति सवाल से। सिक्के पर पट आने की प्रायिकता जो प्रायिकता पूछी जाती है वही होती है अनुकूल स्थिति। तो सिक्के पर पट आना ठीक है। कितनी बार आएगा पट हेड या टेल तो ये वाला कितनी बार है एक बार है। कितनी बार है एक बार। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई एक। कुल स्थिति कितनी हो गई दो। यहाँ पे लिखेंगे बेटा प्रायिकता क्या हो जाएगी सिक्के पर क्या आना पट आना ठीक है या टेल आना। क्या हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति एक ही रहेगी अनुकूल स्थिति। कुल स्थिति कितनी है दो। ये हो जाएगा आंसर। नोट कर लो यही सेम सवाल है। यहाँ पे लिख लो केवल पट और यहाँ पे लिख लेना ठीक है। ये नोट कर लो संभव घटना। कौन सी घटना संभव घटना। संभव घटना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संभव घटना। संभव बोले तो पॉसिबल बोल सकते हैं श्योर इवेंट। बेटा क्या होती है संभव घटना ऐसी घटना जिसका घटना निश्चित हो। ऐसी घटना जिसका घटना निश्चित हो संभव घटना कहलाती है।
ऐसी घटना जिसका मतलब घटना निश्चित हो, वह इवेंट जो निश्चित रूप से घटित हो, क्या कहलाती है? संभव घटना कहलाती है। ऐसे में बोलूं, एक सप्ताह में शनिवार आने की प्रायिकता, बेटा सप्ताह में शनिवार आना निश्चित है, निश्चित है ना? या मैं बोलूं किसी आदमी के मरने की प्रायिकता, किसी आदमी के मरने की प्रायिकता, तो आपको भी पता है आदमी को एक न एक दिन मरना है, घटना निश्चित है या नहीं है? निश्चित है। तो बेटा संभव घटना वही होती है जिसका घटना निश्चित हो, ठीक है, जो इवेंट जो निश्चित रूप से घटित हो, क्यों कौन क्या कहलाती है? संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटना निश्चित हो, संभव घटना कहलाती है, ठीक है। उदाहरण बता दिया मैंने, जैसे किसी आदमी का मरना निश्चित है तो क्या हो जाएगी? वो संभव घटना हो जाएगी। और इसकी प्रायिकता का मान, इसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। संभव घटना, ऐसी घटना या ऐसी इवेंट, घटना को बेटा इवेंट बोला जाता है ना, ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटे, जो निश्चित रूप से घटे, संभव घटना कहलाती है। संभव घटना, या इसी को बोल देंगे अपन श्योर पॉसिबिलिटी। सर्टेन भी बोला जाता है बेटा। संभव घटना का ही दूसरा नाम होता है निश्चित घटना। कौन सी घटना? निश्चित घटना। क्योंकि क्या है? निश्चित रूप से घटे, ठीक है। संभव घटना का दूसरा नाम क्या होता है? निश्चित घटना। ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटे, देखो मैं लिखा भी है, निश्चित रूप से घटे संभव घटना श्योर घटना इवेंट कहलाती है। श्योर इवेंट कहलाती है। बेटा कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, संभव घटना को ही बोला जाता है निश्चित घटना। यहाँ पे लिख सकते हैं संभव घटना, या इसी को कहते, या ये बटे नहीं है, ठीक है, भाग नहीं है, या निश्चित घटना, या निश्चित घटना, निश्चित घटना, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सर्टेन इवेंट। सर्टेन का मतलब होता है बेटा निश्चित। सर्टेन इवेंट, संभव घटना या निश्चित घटना, ऐसी घटना जो निश्चित रूप से क्या हो? घटित हो, ठीक है। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? संभव घटना कहलाएगी। उदाहरण में लिख सकते हैं, पासे, एक पासे को उछालने पर पासे पर क्या आना? 6 आना। आ सकता है, आएगा ही आएगा, ठीक है। या फिर अपन उदाहरण में ये भी लिख सकते हैं, आदमी के मरने की प्रायिकता क्या होगी? कैसी घटना होगी? निश्चित घटना। लिख सकते हैं यहाँ पे, आदमी के मरने की घटना। कैसी घटना बेटा? ये निश्चित है या नहीं है? निश्चित है, निश्चित है। ऐसा तो है नहीं आदमी नहीं मरेगा एक न एक दिन, और ये घटना कैसी है? निश्चित है, ठीक है। तो ये आदमी के मरने की घटना। इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो अब लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। निश्चित घटना का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। निश्चित की जगह पे संभव भी मिल सकता है, संभव की जगह पे निश्चित भी मिल सकता है, एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। निश्चित घटना का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली ना, निश्चित घटना श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट का मान की प्रायिकता का मान, की प्रायिकता का मान कितना होता है? ये देखो कि प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। तो
तो दोबारा समझिए, सर्टेन घटना वह घटना जो निश्चित रूप से घटे क्या कहलाती है, संभव घटना या निश्चित घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटे उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। ये नोट कर लीजिए। नोट कर लो। अपन ने अभी कौन सी पढ़ी है, संभव घटना। संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। और उदाहरण देखो संभव घटना के, एक सिक्के पर क्या आना, चित्त या पट आना, चित्त या पट आना। बेटा फिक्स है, एक सिक्के की उछाल पर, एक सिक्के को अगर हम उछालें तो एक सिक्के की उछाल पर या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो कैसी घटना हुई, निश्चित घटना हुई। अपन अभी पासे के बारे में बताया नहीं है, पासे में भी बताऊंगा आपके लिए पासे के बारे में। तो पासे में बेटा टोटल अंक होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। फिर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 6, देखो पासा, पासे को बोला जाता है डाइस। पासा, पासे पर टोटल अंक होते हैं 6। कितने तक की गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6। कितनी तक गिनती होती है टोटल, 6। तो कुल स्थिति कितनी होगी आपकी, 6। एक पासे पर कितनी स्थिति होती है, 6 होती है। आप लूडो तो सभी खेलते हैं, लगभग लूडो खेलते हैं। लूडो पे जो बिंदी लगी होती है वो एक बिंदी का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब 4, 5 का मतलब 5, 6 का मतलब 6। वो बेटा पासे का ही काम करता है। किसका काम करता है, पासे का। पासे का काम करता है तो देखो उस पर टोटल कितने चला सकते हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ऐसा तो है नहीं कि पासे पर 7 आ जाए। क्यों नहीं आएगा 7, क्योंकि 6 से अधिक होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम संभव घटना क्या बोल सकते हैं, एक और उदाहरण, पासे पर 7 से कम अंक आना। पासे पर टोटल अंक कितने होते हैं, 6। तो संभव घटना का एक और उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम, पासे पर 7 से कम अंक आना, कम अंक आना। बेटा ये घटना संभव है या नहीं है, क्योंकि किसी भी अगर हम पासे को उछालें तो पासे पर स्वाभाविक है, फिक्स है कि 7 से छोटा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेटा कितने तक अंक होते हैं, 6 तक ही होते हैं। कितने तक होते हैं, 6 तक ही होते हैं। तो उछालेंगे तो 6 से छोटा ही आएगा। तो संभव घटना के उदाहरण है ये, एक सिक्के पर चित्त या पट आना, पासे पर 7 से कम अंक का आना। किसके उदाहरण है, संभव घटना के। ठीक है, क्या समझे, संभव घटना की प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, असंभव घटना। नाम से पता चल रहा है, असंभव घटना। असंभव को आपने कई बार देखते सुना होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। असंभव मतलब इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल और घटना का मतलब इवेंट। इम्पॉसिबल ऐसी घटना जो घटित ही ना हो, ऐसी घटना जो घटित ही ना हो, कैसी घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। अब सोचेंगे ऐसी कौन कौन सी घटना होती है जो घटित ही ना हो। मैं बोलूं आपसे, एक पासे की उछाल पर अंक 7 आना। क्या पासे पर 7 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 6 से बड़ा अंक ही नहीं होता है। तो कैसी घटना होगी, फिर असंभव होगी। मैं बोलूं आपके पास 4 भैंसे हैं। कितनी भैंसे हैं टोटल, 4। अब मैं बोलूं कि आपके पास गाय होने की प्रायिकता, आपके पास तो 4 ही भैंसे, गाय हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसी तरह से मैं बोलूं सप्ताह में 8 दिन होना, क्या ऐसा संभव हो सकता है,
है? सप्ताह में 8 दिन संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कैसी घटना हो गई बेटा फिर? असंभव। कैसी हो गई? असंभव। तो ऐसी घटना जो घटित ही ना हो, ऐसी घटना जो घटित ना हो, या ऐसी घटना जो घटित ना हो, कैसी घटना होगी? असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। अब उदाहरण मैंने तो मैं लिख सकता हूं, पासे पर अंक 8 आना। पासे पर अंक 8 आना। बेटा पासे पर 8 अंक आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। इसीलिए कैसी घटना हो गई? असंभव घटना हो गई। कैसी घटना हो गई? असंभव घटना। मैंने बोला आपसे, एक वर्ष में 370 दिन होना क्या संभव है? नहीं। क्यों? 365 दिन होते हैं और 366, लीप वर्ष है तो 365 और वो 366 और आलीप है तो 365। ठीक है। तो पासे पर अंक 8 आना क्या संभव है या असंभव है? असंभव है। तो कैसी घटना हो गई? असंभव घटना हो गई। इंपॉर्टेंट बात इसमें भी आएगी बेटा। क्या आएगी? असंभव घटना की प्रायिकता असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है बेटा? उसमें कितना था? 1। इसमें कितना हो जाएगा? 0। कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर घटना असंभव है, घट ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट बातें थे। संभव घटना की प्रायिकता का मान 1 क्योंकि निश्चित रूप से घटेगी। असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 क्योंकि ये घटेगी ही नहीं। उदाहरण बता दिए मैंने। असंभव घटना ये और संभव घटना बता दिए। असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 और संभव घटना की प्रायिकता का मान होगा 1। ठीक है, ये नोट करो। अब अपन ने संभव घटना भी पढ़ ली और असंभव घटना भी पढ़ ली। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे प्रायिकताओं का मान कितना होता है। सभी प्रायिकताओं का मान कितना होता है। ठीक है। प्रायिकता का मान हमेशा, कोई घटना है E, कोई घटना है E, घटना E की प्रायिकता का मान, बेटा मैंने क्या बताया? प्रायिकता को किससे व्यक्त किया जाता है? P ऑफ E से। तो P ऑफ E किसी घटना E, प्रत्येक में घटनाएं घटित हो रही है E, यहाँ पे घटनाएं घटित होंगी। ठीक है। घटना E की प्रायिकता का मान P ऑफ E बराबर कितना होता है? ये ध्यान रखना हमेशा। इसका जो मान होता है 0 P ऑफ E और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। क्या समझे? इधर देखिए सभी, प्रायिकता का मान होगा आपका 0 और 1 के बीच में। 0 भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। 0 कब होता है? अभी बताया, जब घटना असंभव हो, और 1 कब होता है? जब घटना संभव हो। ठीक है। और बाकी घटनाओं का मान कितना होगा? 0 तथा 1 के बीच में। 0 तथा 1 के बीच में। कभी भी आपकी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं आएगा और नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब 0 से कम नहीं आएगा। तो प्रायिकता का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है? केवल प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम। ठीक है। इन दोनों के बीच में घूमता रहता है। बेटा 0 कब होता है? जब घटना कैसी हो? घटना असंभव हो। घटना असंभव हो जब तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 कब होगा? जब घटना कैसी हो? संभव हो।
संभव मतलब निश्चित, संभव घटना हो तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, संभव घटना हो तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, तब प्रायिकता कितने के बराबर होती है, 1। बता ही दिया ये, ठीक है। तो 0 तथा 1 के बीच में हो सकता है प्रायिकता का मान, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात, 0 कब होगा, घटना असंभव होगी, 1 कब होगा, जब घटना संभव होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई घटना ई, उसकी प्रायिकता का मान कितना हो सकता है, 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कुछ ही नहीं है, प्रायिकता का मान है। कर लिया नोट। अब अपन पढ़ेंगे, ये हो गया ई की प्रायिकता, कोई घटना ई है, इसकी प्रायिकता का मान कितना हो सकता है, 0 तथा 1 के बीच में हो सकता है। और 0 या 1 हो सकता है क्या, हाँ 0 1 हो सकता है। एक लाइन और लिखो, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, देखो सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। कैसे पता है, समझ लो थोड़ा सा। हमने एक सिक्का लिया, क्या लिया, सिक्का। अब सिक्के में हेड है या टेल है, एक सिक्के को एक बार उछाला, कितनी बार, 1 बार। एक सिक्के को एक बार उछाला तो चित या पट आने की प्रायिकता, एक सिक्के को एक बार उछाला हमने तो सिक्के पर चित या पट आने की प्रायिकता, तो अपन ने अभी निकाली थोड़ी देर पहले, कितनी है प्रायिकता, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपके लिए। सिक्के पर चित आना मतलब टेल आने की प्रायिकता, ये तो हो गया। आपको पट आना कितनी होगी, 1/2, थोड़ी देर पहले तो निकाले थे, कितनी होगी, 1/2। इसी तरह से सिक्के पर चित आना मतलब हेड आना, हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। इसके अलावा सिक्के में कोई भी और प्रायिकता नहीं, स्थिति नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनका योग करो बेटा, P of T प्लस P of H। मैंने लिखा है ना यहाँ पे, चित्त या पट आना, या का मतलब बेटा जोड़ होता है, या तो चित्त आ जाए या पट आ जाए। इनका मान हमेशा कितना होगा, अभी जो लिखाया है, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 होता है। अभी निकाला, देखो P of T कितना मान आया, 1/2, और P of H कितना आया, 1/2। बेटा आधा और आधा जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। और वैसे जोड़ लो, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का 2 में भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। 1 का 1 से गुणा किया, 1 प्लस का चिन्ह है, 2 का 2 में भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। और 1 का 1 से गुणा किया, कितना, 1, ऊपर 2 नीचे 2, 2/2 बराबर कितना गया, 1। तो यही मैंने बताया है कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। आ गया समझ, मतलब कितनी भी प्रायिकता हम किसी की निकालें, उनके टुकड़ों में निकाल के अगर उनका योग करें सभी का, तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा प्रायिकता टुकड़ों कर करके ही की जाती है, 1 से अधिक होगा नहीं, 0 और 1 के बीच में घूमता है, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली। सभी प्रारंभिक घटनाओं की
प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं, और इस YouTube चैनल पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।